विपक्षी दलों के नेताओं को विपक्षी दलों को एक करने की कवायद और तेज हो चली है। तो महागठबंधन की एकजुटता पर, महागठबंधन की सियासत पर बात, महागठबंधन चाय के ठेले पर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था और भैंस पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। एक तो ये आइडिया कहां से आया, फिर सुने भैंसिया भी धोखा दे दी, पूरी कहानी बताइए। भैंस धोखा नहीं दी, अब नारा लगने लगा, बाजा बजने लगा तो भैंस बिदक गया था, हम गिर पड़े थे। सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और देश में एक मजबूत महागठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाने की तैयारी हो रही है। यूं तो हम महागठबंधन चाय वाले को दिखा चुके हैं, ये चाय का ठेला पटना में खुला है और ये महागठबंधन चाय का ठेला हमारे चैनल पर आप देख चुके हैं। लेकिन कल केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि महागठबंधन एकजुटता की कवायद और तेज हो चली है। विपक्षी दलों के नेताओं को विपक्षी दलों को एक करने की कवायद और तेज हो चली है। तो महागठबंधन की एकजुटता पर, महागठबंधन की सियासत पर बात, महागठबंधन चाय के ठेले पर। हमारे साथ गोप जी हैं। पूरा नाम आपने क्या बताया था? सुभाष चंद्र राय और सुभाष गोप, पूर्व प्रत्याशी हाजीपुर विधानसभा, वरिष्ठ राजद नेता। तो राजद नेता हैं और सुभाष गोप जी हैं। इनकी एक पहचान और है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सुभाष गोप जी कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं। ये तो बड़ी स्पीड में है आप लोग कि नीतीश कुमार को एकदम दिल्ली भेज दिया जाए, सभी दलों को एकजुट किया जाए और एकदम पीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार हो कि पीएम बना ही दिया जाए। एकदम नीतीश जी जिस तरह से बिहार में काम कर रहे हैं, पहला तो पूर्ण शराबबंदी जो आप लोग देख रहे हैं, सड़क का, बिजली का जिस तरह से विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर घर में पानी पहुंच रहा है, हर घर में बिजली पहुंच रहा है, सड़क का स्थिति बहुत बढ़िया है। तो चाहेगा देश, चाहेगा काम करने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बने। जी, काम करने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बने। और जो तस्वीर आप दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे। ये महागठबंधन चाय के ठेले पर ये तस्वीर कई बार है। लालू यादव नीतीश कुमार गले मिल रहे हैं। लालू यादव नीतीश कुमार गले मिलते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को होता है। 2015 में ये देखा है लोगों ने। एकदम होगा। जिस तरह बीजेपी ने बोला कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर देंगे, तो सारा देश का क्षेत्रीय पार्टी मिल करके बीजेपी को देश से भगाने का काम करेगा। सारे क्षेत्रीय पार्टियों का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। एकदम करेंगे। योग्य पुरुष हैं, विकासशील पुरुष हैं, विकास पुरुष का उनको तगमा मिला हुआ है। अच्छा, हमने आपको बताया था कि हम इनकी एक और पहचान है जो हमने आपसे शुरू में छुपाई थी, वो बता देते हैं। ये सुभाष गोप जी बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े मशहूर हुए थे 2015 के विधानसभा चुनाव में। बड़ा नायाब तरीका इन्होंने निकाला था। हाजीपुर से निर्दलीय विधानसभा का पर्चा दाखिल किया था, विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था और भैंस पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। एक तो ये आइडिया कहां से आया, फिर सुने भैंसिया भी धोखा दे दी, पूरी कहानी बताइए। भैंस धोखा नहीं दी, अब नारा लगने लगा, बाजा बजने लगा तो भैंस बिदक गया था, हम गिर पड़े थे। तो वो पूरा नामांकन दाखिल करने भैंस पर आप पहुंचे थे, वो कहानी क्या है? वो सोचे कि यूनिक कुछ अद्भुत करते हैं जिससे पूरा देश हमको जाने, पूरा बिहार जाने। यूनिक किया, पूरा बिहार जानता है, आज हमको पूरा देश जानता है हमको। तो आप तो आरजेडी के नेता भी हैं, कभी लालू जी या तेजस्वी यादव ने पूछा नहीं, तेज प्रताप यादव ने पूछा नहीं, आप भैंस पर नामांकन दाखिल करने चले गए? उस समय हम आरजेडी में नहीं थे। जी नहीं थे। बाद में भी चर्चित तो काफी हुए, बाद में किसी ने नहीं पूछा? बाद में पूछा, बहुत लोगों ने पूछा जी। तो हम बताएं कि कुछ यूनिक करने के लिए हमने भैंस पर चढ़ कर नामांकन। जिस काम के लिए आप भैंस पर चढ़कर नामांकन दाखिल करने गए थे, वो काम आपका हुआ? चर्चित हुए कि नहीं हुए, क्या लगता है? पूरा चर्चित होगा, आज पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है सुभाष गोप को। सुभाष गोप को पूरा बिहार जानता है, पर्चे का मोहताज नहीं है। अब आखिरी बार एक बार और बता दीजिए, तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार देश के पीएम बनेंगे? एकदम 101% बनेंगे। तेजस्वी जी 2025 के मुख्यमंत्री हैं बिहार के और माननीय नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री हैं 2024 के। ने तो अमित शाह आ रहे हैं बिहार, मिशन बिहार की शुरुआत करने वाले हैं। अमित शाह जी के आने जाने से, नड्डा जी आए, अमित शाह जी के आने जाने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा। देश की जनता मूड बना ली है कि भाजपा मुक्त अब देश बनाना है, तो भाजपा मुक्त देश होगी। अब तो चलिए,
इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता। ये जो शब्द है महागठबंधन चाय वाले की हम बात कर रहे हैं। चाय वाले कितने चर्चित है नहीं चर्चित है आप इनको देखते हैं, लेकिन ये जो महागठबंधन शब्द है इसको फिलहाल आज बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसको महागठबंधन शब्द को गंभीरता से नहीं, माफ कीजिएगा, हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी महागठबंधन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। इसी विपक्षी दलों की एकजुटता की जो कवायद है उसी ने बीजेपी को बेचैन कर रखा है। और साफ तौर पर लालू यादव, नीतीश कुमार जब आ जाते हैं साथ में तो इसका खामियाजा बीजेपी को एक बार भुगतना पड़ा है 2015 के विधानसभा चुनाव में। और जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लालू नीतीश साथ हैं और साथी नहीं है। विपक्षी दलों को एक करने की कवायद पूरी रफ्तार में है, तेज कर दी है। नीतीश कुमार मोदी के सामने होंगे तो 2024 की लड़ाई अगर नीतीश बनाम मोदी हुई, कौन जीतता है कौन हारता है ये देखना होगा, लेकिन टक्कर तो होगी, लड़ाई एक तरफा नहीं होगी। इसीलिए महागठबंधन शब्द को हल्के में मत लीजिएगा। महागठबंधन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। तो चाय जायकेदार है और बात भी जो हुई है, ये इंटरव्यू भी जो हुआ है, मुझे लगता है ये भी जायकेदार लगेगा आपको। इसका जायका भी आपको पसंद आएगा। देखिए बिहार की सियासत का यही रंग है, अलग अलग रंग से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।